कल्याण में एक सज्जन ने बताया, वो दुकान अपनी संभालते थे। एक दिन एक महिला आई मुसलमान, बोले मेरे बेटे के अंदर एक भूत है, आप बापू के शिष्य हैं, जरा कुछ करो ना, या कुछ ऐसा उपाय बताओ ये भूत निकल जाए। तो उसने कहा कि उल्लासनगर आश्रम में एक वट वृक्ष है जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया है, आप उसके फेरे पिरो, इसको लेकर वहाँ से जल लेके पिलाओ तो ठीक हो जाएगा। तो महिला जाने लगी, इतने में उसने कहा ठहरो ठहरो माता जी, मेरे घर पर वड़दादा का जल पड़ा है, मैं वो पिलाता हूँ इसको। वो जल लेकर आया, पत्नी से मंगाया, पीछे ही घर था, पत्नी लाई, उसको जल पिलाया मंत्र जप करके, तो वो प्रेत उसके अंदर से सचमुच निकल गया। तो माई तो खुश होती हुई गई, मुसलमान महिला। रात को जब वो आदमी सोने लगा तो उसकी पत्नी अजीब हरकतें करने लगी। तो उसको लगा कि ये ऐसा क्या बोल रही है। तो फिर उसके अंदर वो प्रेत बोला, बड़ा आया दूसरों को जल पिलाने वाला मंत्र पढ़ के, मैं वही हूं जो उस मुसलमान लड़के के अंदर था, अब इसके अंदर आ गया हूं। अरे तो फिर उसने कहा कि मेरे अंदर आना था ना, इसके अंदर क्यों घुस गया। बोले तुम्हारा जरा मनोबल मजबूत है इसलिए मैं तुम्हारे अंदर घुस नहीं पाया, कोशिश तो की थी, पर इसका थोड़ा मनोबल कमजोर था, घुस गया। मनोबल कमजोर होता है ना तो ये भूत प्रेत हावी हो जाते। मनोबल मजबूत रखो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदम, तर्जनम यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। नाम की गर्जना करने से, गुरु से मिला मंत्र, उसकी गर्जना करो, ऐसा दृढ़ता से जपो कि रोम रोम पुलकित हो जाए मंत्र जप के प्रताप से। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बनकर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मरना जीना बनना मिटना, मरना जीना बनना मिटना, हम इसको जानने वाले हैं, हम इसको जानने वाले हैं। तूने करता बन कर देख लिया, तूने करता बन कर देख लिया, अब दृष्टा बन कर देख जरा। अब दृष्टा बन कर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, 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 क्यों अटक गया इस काया में, क्यों अटक गया इस काया में। दुनिया में रह कर देख लिया, दुनिया में रह कर देख लिया, भगवान में रह कर देख जरा। भगवान में रह कर देख जरा। गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है, गुरु नाम ही सबसे प्यारा है।
जग नश्वर सारा है। बाकी जग नश्वर सारा है। अभिमानी बनकर देख लिया, अभिमानी बन कर देख लिया। तू ध्यानी बन कर देख जरा, तू ध्यानी बन कर देख जरा। दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई। दुनिया के झंझट दुखदाई। दुनिया के झंझट दुखदाई। गुरु शरण ही है बस सुखदाई, गुरु शरण ही है बस सुखदाई। बंधन में बंध कर देख लिया, बंधन में बंध कर देख लिया। अब मुक्ति पाकर देख जरा, अब मुक्ति पाकर देख जरा। तेरा तन धन तो एक झटके में, तेरा तन धन तो एक झटके में। तेरा तन धन तो एक झटके में। तेरा तन धन तो एक झटके में। ये मौत बहा ले जाएगी, ये मौत बहा ले जाएगी। तूने नश्वर पाकर देख लिया, तूने नश्वर पाकर देख लिया। अब शाश्वत पाकर देख जरा, अब शाश्वत पाकर देख जरा। गुरु नाम को भज अभिमान को तज, गुरु नाम को भज अभिमान को तज। गुरु नाम को भज अभिमान को तज। गुरु नाम को भज अभिमान को तज। ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का। मिथ्या में जी कर देख लिया, मिथ्या में जी कर देख लिया। अब सत्य को जान कर देख जरा, अब सत्य को जान कर देख जरा। गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम की महिमा भारी है। गुरु नाम की महिमा भारी है। गुरु नाम की महिमा भारी है। तू दीक्षा लेकर देख जरा, तू दीक्षा लेकर देख जरा। मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। मन मुख तो बन कर
जरा, अब गुरुमुख होकर देख जरा। तो कितने मुझे गुरुमुख साधकों ने बताया है। पानीपत योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष जैसे यहाँ के अध्यक्ष है ना ठक्कर जी, कितने सज्जन साधु स्वभाव के। चंद्रकांत ठक्कर जी बड़े सज्जन, बड़े नम्र, गुरुचरणों के प्रति दृढ़ आस्थावान चंद्रकांत ठक्कर जी, ऐसे वो पानीपत समिति के अध्यक्ष। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने दीक्षा ली थी 1998 में, तो 9 आदमी मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, गार्गी वुलन फैक्ट्री, पानीपत बाईपास रोड पर आज बोले ये स्थिति है कि मेरी उसी फैक्ट्री में काम बढ़ता गया, 360 आदमी काम करते हैं। मैंने इस इरादे से दीक्षा नहीं ली थी कि मेरा काम बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, नहीं नहीं, मैंने तो दीक्षा ली थी कि भगवान का नाम बापूजी दीक्षा में देते हैं तो जरूर लेना चाहिए, जप करना चाहिए, मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है। मैंने दीक्षा ले ली, मुझे भक्ति भी मिली और ये भी मेरे पीछे पड़ी मानो संपत्ति। मैंने चाहा नहीं था, पर देखो क्या नहीं मिला। अनंत अनंत काल के बीत जाने पर कोई सद्गुरु मानव को प्राप्त होते हैं। सिद्ध तो बहुत हो जाते हैं, सिद्ध उसे कहते हैं जो सिद्धि पा सका, परंतु सद्गुरु वे होते हैं जो स्वयं को ब्रह्म रूप से जान चुके, मैं को ब्रह्म रूप से जान लिया, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। ऐसे सद्गुरु अनेकों के लिए द्वार बन जाते हैं, पर जो अकड़ा हुआ होता है उसके लिए खुला द्वार भी बंद नजर आता है। अकड़ के कारण उसकी आंख बंद हो जाती है। अहम आदमी को अंधा कर देता है, पर नम्रता आदमी को आंख देती है। ऐसे गुरु के पास अगर ना आए कोई, तो उसके जीवन में सुबह नहीं होती, रात रहती है, लंबी रात। माने व्यक्ति मोह की निशा में सोया रहता है, जागरण उसके जीवन में नहीं होता। गुरु शब्द ही बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया की किसी भी भाषा में इसके समतुल कोई शब्द ही नहीं है, और दुनिया की भाषाओं में इस शब्द को रूपांतरित करने का कोई उपाय भी नहीं है कि इसका कुछ रूपांतरण कर सके। जो भी ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, उनके प्रभा मंडल में बैठते हैं, वे सभी आह्लादित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्रकाश के पास आंख बंद करके बैठो ना, तो भी रोशनी से नहा जाओगे। अभी यहां से तबला बजाने वाले भाई तबला बजाएं, आप न चाहोगे तो भी आपके हाथ ताली बजा ही देंगे, ताली बजने लगेगी। ताली नहीं बजाओगे ना, तो भी कोई ताली ना भी बजाए तो उसके हाथ तो यूं यूं कुछ तो क्रिया करेंगे, हो ही जाएगा। जब कोई एक तबला वादक तबला बजाए तो हमारे हाथ, हमारे पैरों में थिरकन आ जाती है। तो आप सोचो, गुरु के चरणों में बैठे, कुछ न करें तो भी हमारे हृदय की वीणा के तार झंकृत हो जाते हैं। लोगों के हृदय के बिना जले हुए दिए जलने लग जाते हैं। गुरु जैसा, सदगुरु जैसा कोई पवित्र शब्द दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान में जब सत्संग था कराची में, तो वहाँ के एक संत थे, उन्होंने कहा कि भारत से कई और संत आए पाकिस्तान में, पर उन्होंने प्रवचन किया तो एक हॉल में किया, 100-150 आदमी आए तो आए बस, कभी 50 आए, कभी 80 आए, बस इतना। पर बोले पहली बार विभाजन के बाद भारत से कोई संत आए और खुले मैदान में, कराची जैसे कराची में खुले मैदान में पंडाल लगकर सत्संग हुआ हो, तो ये पहला अवसर है, वो बापू के सानिध्य में हुआ है। नहीं तो किसी ने नहीं हिम्मत की कराची में, पाकिस्तान में मैदान में मंडप लगा के सत्संग करो। और कितना दूर दूर से भक्त आए थे। तो जिनके भीतर सत्य मानो स्वयं बोल रहा है, ऐसे सदगुरु के चरणों में जब बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है। और जिन साधकों के भीतर उस सत्य को पाने की अभिप्सा का जन्म हुआ है, वो बड़भागी ही सही अर्थ में शिष्य हैं। शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं,
विद्यार्थी तो जानकारी एकत्रित करता है, पर शिष्य अपनी प्रज्ञा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करता है, गुरु वचनों को सुनते सुनते, गुरु दीक्षा को, मंत्र को जपते जपते अपनी बुद्धि को स्थिर करता है। भगवान को खोजने 7 समंदर पार नहीं जाना है, कोई तीर्थ में नहीं जाना है। परमात्मा वहां हाजिर है जहां कोई तत्वज्ञानी गुरु हाजिर है, वहां ईश्वर साक्षात हाजिर है। मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये येत्यंग गृणे रुभि। भगवान कहते हैं मैं उन ब्रह्मज्ञानी संत के पीछे पीछे घूमता हूं ताकि उनके चलने से उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो भगवान को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान वहां जहां कोई तत्वज्ञ गुरु बैठे हैं। और यही प्रताप है, नहीं तो और कहीं भी आप इतनी शांति से लोगों को बैठा हुआ नहीं देखोगे। 4-4 घंटे बैठे रहे एक ही जगह पर, सबके पास तो पानी की सुविधा भी नहीं होती, फिर भी बैठे रहते हैं डट कर। तो ये कैसी ऊंची तपस्या है। अब आप ज्यादा हैं, बोलने वाला तो एक ही होगा, नहीं तो मेरी तो इच्छा होती है आप ऊपर बैठे मैं नीचे बैठूं। कभी कभी मेरे दिल में बहुत होता है कि मैं कोई राजी करने के लिए नहीं बोल रहा, दूसरों को खुश करने के लिए वो बोलता है जिसको दूसरों से कुछ लेना हो। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है आपसे। मैं आपसे कभी कुछ मांगूं तो आप मेरे को मेरे बापूजी का शिष्य ही मत मानना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये 3 बातें पक्की करके बैठा हूं। स्वामी शरणानंद जी की 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मलीन हो गए वो तो, स्वामी शरणानंद वो कहा करते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है और मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, पर मैंने इसमें अपना जोड़ा है अपनी तरफ से, क्योंकि हर व्यक्ति की शैली अपनी निजी होनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे मेरे गुरुदेव का प्यार चाहिए। मेरा कुछ नहीं है पर मेरे गुरुदेव मेरे हैं। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है पर भगवत स्वरूप गुरुदेव से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। जोड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है। जोड़े हुए संबंध सब टूट जाते हैं, जुड़ा हुआ संबंध मौत तोड़ नहीं सकती, किसी की ताकत नहीं उसको तोड़ सके। काल की भी दाल नहीं गलती वहां पर। ये गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होता है। तभी तो गाते हैं ना भक्त हम सब, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे शाम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे शाम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी। सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी। महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं। शीश झुका कर बलि बलि जाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो।
सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो तुम ही माता, तुम ही पिता हो तुम ही माता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुम्हारे सिवा अब कुछ नहीं भाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, तुम्ही मेरे राम हो तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो तुम ही मेरे श्याम हो। हर और है प्रभु तेरी खुदाई, हर है प्रभु तेरी खुदाई, तेरा नाम है भव रोग की दवाई, तेरा नाम है भव रोग की दवाई, तेरी याद से भक्त की आंख भर आई, तेरी याद से भक्त की आंख भर आई, सह ना सके वो तेरी जुदाई, सह ना सके वो तेरी जुदाई, तुम्ही मेरे राम हो तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो तुम ही मेरे श्याम हो। गुरुवर तुम हो अंतर्यामी, गुरुवर तुम हो अंतर्यामी, तुम ही तो हो तीनों लोक के स्वामी, तुम ही तो हो तीनों लोक के स्वामी, तुम्हारी महिमा किसी ने न जानी, तुम्हारी महिमा किसी ने न जानी, वहाँ ना पहुँचे किसी की भी वाणी, वहाँ ना पहुँचे किसी की भी वाणी, तुम्ही मेरे राम हो तुम्ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो तुम ही मेरे श्याम हो, तुम्ही मेरे तीरथ तुम्ही चार धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ तुम ही चार धाम हो। ऐसे परम तीर्थ के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धा क्या है? श्रेष्ठ श्रद्धा किसे कहते हैं? जो तर्क पर नहीं खड़ी है, जो अनुभव पर खड़ी है, जो विचार पर नहीं खड़ी, जो विश्वास पर खड़ी है, उसे श्रेष्ठ श्रद्धा कहते हैं। ऐसी श्रेष्ठ श्रद्धा जिसके जीवन में है, उसके अंदर दिया जलने लगेगा, अंधेरा तिरोहित हो जाएगा। दिया जलेगा तो अंधेरा पूछने नहीं बैठेगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तिरोहित हो जाएगा, जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो जैसे दिया जलने पर अंधेरा तिरोहित हो जाता है,
ऐसे ही ऐसा भक्त जब खाली प्रार्थना करेगा न जरा भी दिल से, तो उसका दुख, उसका ताप ऐसे नष्ट हो जाएगा जैसे दिया जलाने पर अंधेरा। ऐसा होगा। जब बच्चा चलना सीखता है ना तो एक दो बार गिर भी पड़ता है। पहली बार कोई तैरना सीखता है तो उसके नाक में मुंह में पानी चला ही जाता है। अनुभव होगा जो तैरना सीखने गए होंगे। पर धीरे धीरे तैरना सीख ही जाते हैं। बच्चा चलना सीख जाता है, तैरना सीखने वाला तैरना सीख जाता है। हम पहले ही दिन दीक्षा लें, उसी दिन या दीक्षा के 1-2 महीने में ही कोई चैतन्य महाप्रभु या मीरा मारीच जैसे नहीं बन जाएंगे। जब भी कोई बच्चा पहली दफा बेतुकी बेमतलब आवाज निकालता है, कोई उसके शब्द सही नहीं होते हैं पहली बार जब बच्चा बोलना सीखता है, पर फिर भी सब घर वालों को प्रसन्नता होती है, पूरे घर में खुशी छा जाती है कि हमारा बच्चा बोल पड़ा आज तो, भले तोतली भाषा बोला। ऐसे ही मनुष्य भी जब भक्ति की राह पर कदम रखता है ना, दीक्षा लेने के लिए अंदर में हौसला बढ़ाता है, तो भगवान राजी राजी हो जाते हैं कि अरे इसने मेरी दिशा में कदम रख दिया, वाह भाई वाह, साधो 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 साधो। और नाम मिल गया। एक छोटी सी चाबी, लोहे का टुकड़ा ही तो होती है। चाबी कितनी बड़ी होती, लोहे की चाबी इतनी सी तो होती है, जरा सी, पर कितने बड़े घर का ताला खोल देती है। कितनी बड़ी तिजोरी हो उसका ताला खोल देती है एक छोटी सी चाबी। ऐसे ही छोटा सा गुरु का मंत्र वो बड़े बड़े रहस्यों की हमें मानो उसकी कुंजी है, ये द्वार खोल देता है। आत्मज्ञान कहो, भक्ति कहो, ब्रह्म विद्या कहो, आत्म शांति कहो, जो कहो, उसके द्वार खोल देता है ये नाम। तो वो नाम की दीक्षा, मैंने कल भी निवेदन किया था कि वो प्रकाश है। शिक्षा सामर्थ्य है तो दीक्षा प्रकाश है। प्रकाश के अभाव में व्यक्ति गति नहीं कर सकता। तो भगवान बड़े राजी होते हैं जो इस राह पर कदम रखता है। आज जो बच्चा तुतला कर बोल रहा है, कल वो विद्वान होगा। आज जो केवल आवाज निकाल रहा है टूटी फूटी, वही आवाज कल संगीत बन सकती है। जब कोई हारमोनियम या तबला बजाना सीखता है तो शुरुआत में तो कैसे स्वर निकालता है। कोई बांसुरी बजाना सीखता है तो शुरुआत में ऐसे स्वर निकालता है। एक आदमी सितार बजाना सीख रहा था अपने घर में बैठा बैठा, एक ही सुर, सारे गामा आगे बढ़े ही नहीं, एक ही रैंग। एक आध बार कोई बजाए तो ठीक है, पर ऐसा बजता ही रहे तो बजाओ तो वो ऐसा बजाता ही रहे रैंग। पड़ोसी बेचारा परेशान हो गया। अभी ये सतत हम बजाते रहे तो आप परेशान होगे कि नहीं? बेचारा परेशान हो गया पड़ोसी, आके दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, वो खोले ही नहीं, वो मस्त था अपने सुर संगम में। पड़ोसी खूब खटखटाए पर वो खोले ही नहीं। आखिर पड़ोसी बेचारा हार मान के सो गया। सारी रात वो स्वर के संगम में डूबा रहा। बस बस तो दीक्षा लेकर शुरुआत में साधना करें, भले मन न भी लगे, पर आज नहीं तो कल लग जाएगा। निराश नहीं होना, जप चालू रखना। जिन्होंने दीक्षा ली है वो भी करना। भगवान ने गीता में आदेश दिया है, न उकताए हुए मन से साधना चालू रखो। कभी भी उबो नहीं, इसमें उकताओ नहीं, थको नहीं, चालू रखो। कोई आपका विरोध करे, कोई आपको रोके टोके तो आप कहना कोई बात नहीं भाई, आपकी मति गति ऐसी है, पर हमारी मति गति ऐसी, हम तो साधना करेंगे, हम तो जप करेंगे। जिस दिन आपको सत्संग में जाने से कोई रोके ना, उस दिन तो आप जरूर जाओ, ताकि उसको रोकने के कारण पाप न लगे बेचारे को, उसको पुण्य लगे। इसलिए आप जरूर आओ, जरूर आओ।